हजारों साल पुराना इतिहास, यही है ऊपरकोट किला, जूनागढ़ की शान। ટમેટું રે ટમેટું એ સમયે આપણો જોગણીયો પહાડ, એની અંદર આજની તારીખે બધા સાધુનો વસવાટ, જેટલા સાધુ છે એ બધા જોગણીયા પહાડમાં વસે છે। और ये जूनागढ़ का ऊपरकोट फोर्ट है जो एक्चुअली 2300 साल पुराना है। हम सवानी हेरिटेज की तरफ से इस किले का मैनेजमेंट करते हैं, जो टूरिज्म कॉरपोरेशन गुजरात लिमिटेड ने रिसेंटली रिनोवेट करके ओपन किया था। और आर्कियोलॉजी जो विभाग है गुजरात का, वो इसका प्राइमरी ओनर है, गुजरात सरकार को कह सकते हैं। तो आपके साथ टूर करते हैं। किले के शुरुआत में जो 2-3 मंदिर हैं, काफ़ी सारे समाज के लोग वहाँ पे आते हैं, ठीक है। और उनके लिए कई बार अफोर्डेबल नहीं होता है कि वो 100 रुपये 50 रुपये की टिकट लें। हाँ। तो काफ़ी सारी रिक्वेस्ट गई थी गुजरात सरकार को कि एटलीस्ट हमको मंदिर के जो दर्शन है उसके लिए आप कुछ ना कुछ सुविधा अरेंज कर दीजिए। तो गुजरात सरकार ने ये एक डिसीजन लिया कि भाई टिकट वहाँ से ली हमने, आपका एक चेकिंग भी हो गया, बट वो एक फर्स्ट लेवल चेकिंग था। मेन चेकिंग आपका स्कैनिंग यहाँ से हुआ है। तो जो लोग मंदिर के दर्शन करके यहीं से लौटना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट किया गया है कि अपना कोई भी आधार कार्ड, आईडी कार्ड, वोटर कार्ड वगैरह वगैरह प्रेजेंट कीजिए और दर्शन कीजिए। और जब वापस जा रहे हैं वो सब पंजीकरण होता है, उसका फोटो लिया जाता है और वो वापस चले जाते हैं। अब ये जो बैंड है इसके बारे में 1 मिनट देंगे, मैं आपको बैंड बताऊं कि ये जो बैंड है ये सिंपल कोई बैंड नहीं है, ये RFID बैंड है। इसके अंदर एक RFID चिप है। आपने जब वहाँ पे मैडम ने वहाँ पे टैग किया तो चिप ने रीड कर लिया कि भाई एक इंसान अंदर आया है जिसका नाम भावेन भाई पटेल है, जिसने वहाँ पे लिखवाया था। तो मेरा रजिस्ट्रेशन भी इसमें हो गया। उसका फोन नंबर ये है, क्योंकि वो जूनागढ़ का है तो उसका टिकट 100 नहीं 50 रुपए लिया गया है और उनकी एंट्री हो चुकी है। पूरा एरिया कितना होगा सर? 64 एकड़ का एरिया है। के जमाने में तो ये यूनिवर्सिटी इतने में हो जाती है आराम से। इस किले का रिस्टोरेशन जो है वो JAM 4 सर्टिफाइड है। सवानी हेरिटेज काम कैसे करता है, जो पद्धति इस्तेमाल होती है हमारी कंपनी वही पद्धति इस्तेमाल करती है जब राजाओं के टाइम पे की जाती थी। सर बिफोर देखिए कैसी हालत थी इनकी, इसके बाद इसको ड्यूरिंग मीन्स रिपेयरिंग किया। हाँ। रिपेयरिंग करके सर अब ऐसा बना दिया है, पूरा चेंज कर दिया। ये अपना एंट्रेंस टावर है, ये पहले बहुत ही जर्जरित हालत में था, फिर रेस्टोरेशन में पूरा नया लुक दिया है। जो हमारे MD है श्री राम सवानी सर, तो उनका विजन बहुत बड़ा है इस चीज़ को लेकर। अभी तक करीब 350 मॉन्यूमेंट्स का रेस्टोरेशन हम कर चुके हैं पिछले 30 साल में, लेकिन 2030 तक अगले 5 साल में इस 350 के फिगर को 1000 तक पहुंचाना है। कि भाई ये जो रेस्टोरेशन कर रहे हैं, जो प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं, हाँ, तो उसको सर्टिफाइड कौन करता है? उसको गवर्नमेंट ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है वो उसको मॉन्यूमेंट घोषित करते हैं, फिर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित करते हैं। तो उसके बहुत सारे रूल्स एप्लीकेबल हो जाते हैं कि इसको उनको धरोहर है संभाल के रखना चाहिए। मराठा मिलिट्री स्पेसेस जो है उसको यूनेस्को ने सर्टिफाई किया है एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर। तो मेरे ख्याल से ये एकमात्र ऐसी साइट होगी जहाँ पे ड्यूरिंग द वर्क ऑफ रिस्टोरेशन यूनेस्को के टीम का विजिट हुआ, तो उन्होंने भी देखा कि सवानी किस तरह से काम कर रहा है। सारे के सारे प्रिंसिपल्स और एथिक्स जो आर्कियोलॉजी के होते हैं वो सारे फॉलो करके चल रहे थे। उनके होस्ट हम ही बने थे। बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन मांगा जो हमने उनको प्रोवाइड किया। तो अब जाके 2 दिन पहले ये सर्टिफाई हुआ है कि प्रतापगढ़ फोर्ट भी उनमें से एक है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे पूरे भारत के लिए। तो हम जब एक प्रॉपर्टी मैनेज कर ही रहे हैं, टूरिस्ट का स्वागत कर ही रहे हैं, तो क्यों ना जितना हो सके ज़्यादा योगदान दें कि जो टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा है वो बहुत ही बढ़िया सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस लेके जाए, उसको सुकून मिले, नेचर के साथ दिव्य अनुभूति मिले और उसका दिन यादगार रहे, ताकि वो जो स्ट्रेस लेवल है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कट डाउन हो जाए। फिर चाहे कुछ घंटों के लिए हो या 1 दिन के लिए हो या जो भी है, लेकिन भले कुछ घंटे आप स्ट्रेस से दूर रहे। ये हरियाली आपने देखी, ये मॉन्यूमेंट्स देखे, ये हिस्ट्री देखी,
ये आपके साथ हमेशा रहेगा। ये ओवरऑल आपकी वेलबींग में बहुत हेल्प करता है, ये हमारा मानना है। कि आप जब भी कहीं घूमने जाते हैं, अगर गाइड है, चाहे कहीं भी गए हो, गाइड सर्विस लीजिए, वो आपके एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा एनहांस करता है। और उस टाइम पे जब राजा का ज़माना था तो पूरा अनाज यहाँ पे स्टोर किया जाता था। अब अनाज स्टोर किया जाता था सालों साल के लिए, ठीक है, तो उसमें काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ भी रखी जाती थी जिससे कि वो अनाज खराब ना हो। इसके अंदर जो अनाज है 12 साल तक चला था। 12 साल तक वो अनाज खत्म नहीं हुआ था। तो सबसे पहली बात है कि वर्ड ऑफ माउथ से ये फैला है। मैंने आपको बताया कि 4 से 5 गुना फुटफॉल बढ़ गया है रिस्टोरेशन के बाद। इसका रीजन क्या हुआ कि लोगों ने जब आके देखा पहले खंडर की हालत में और अब इस नज़ारे के साथ, उन्होंने जाके 50 लोगों को बताया, उसकी वजह से और फुटफॉल आया कि भाई जूनागढ़ में मुझे एक दिन निकालना है। तो वो एक दिन वो पूरा ऊपरकोट में क्यों निकाले? ऐसी क्या चीज है जो उसका पूरा दिन और उसको लाइफ टाइम याद रह जाए? और यहाँ पे आप देखिए तो क्या नहीं है, किसी को घूमने जाना होता है तो किसी को जंगल पसंद है, पेड़ पौधे वादियाँ खूब भरपूर है यहाँ पर। किसी को इस तरह की लॉन पसंद होती है, किसी को खेलने कूदने की चीजें चाहिए, वो भी अवेलेबल है। किसी को पसंद होता है पानी, तो स्टेपवेल्स है यहाँ पर, ठीक है। बरसात का बहुत बढ़िया मौसम है। पहाड़ चाहिए, इतना बढ़िया नज़ारा आपको पहाड़ का कहाँ से मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा ये तो। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है राजेश तोतलानी सर। हेलो सर, हाउ आर यू? सर एक्चुअली जनरल मैनेजर है ऊपरकोट फोर्ट में, जो सवानी हेरिटेज कंजर्वेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके द्वारा मैनेज हो रहा है और उसकी कई सारी साइटें पूरे इंडिया में मैनेज कर रहे हैं। और ये जूनागढ़ का ऊपरकोट फोर्ट है जो एक्चुअली 2300 साल पुराना है। क्यों सर, मेरी बात सही है ना? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाविन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ऊपरकोट किले के अंदर। हम सवानी हेरिटेज की तरफ से इस किले का मैनेजमेंट करते हैं, जो टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ गुजरात लिमिटेड ने रिसेंटली रिनोवेट करके ओपन किया था। और आर्कियोलॉजी जो विभाग है गुजरात का, वो इसका प्राइमरी ओनर है, गुजरात सरकार को कह सकते हैं। तो आपके साथ टूर करते हैं। चलिए सर, हमें दिखाइए खुला। आइए। भाविन जी बेल्ट पहन लीजिए आपका। सर ये बेल्ट तो मैं पहन लेता हूँ, ले एक्स्ट्रा झंझट क्या है ये बेल्ट की, कुछ समझ में नहीं आया मुझे। ये एक्स्ट्रा झंझट नहीं है, सुविधा है, सलामती है, सिक्योरिटी है। हम जब आगे चलते हैं मैं इसके बारे में बताऊंगा कि इसके क्या क्या फायदे हैं। ये आप जेब में रख लीजिए, ये आपका सारी चीजें इसमें है। जी जी जी, आइए। वाह। तो भाविन जी, आपका स्वागत जो किले में होने जा रहा है, सबसे अच्छी बात यहाँ ये है कि हम स्वागत कर रहे हैं, उससे पहले चिड़िया आपका स्वागत करती है। अरे वाह। तो यहाँ पे हजारों पक्षी आपको देखने मिलते हैं, हर जगह हर कोने पे देखने मिलेंगे। बिफोर द कस्टमर एंटर्स या टूरिस्ट एंटर्स, तो उनको पूरा लेआउट मैप यहाँ पे दिख जाता है कि किले में क्या क्या मैं देख सकता हूँ। तो सब मिला के 34 चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, जिसमें से करीब 25 मॉन्यूमेंट्स हैं, लोग घूमते हैं। इनमें से 10-12 बहुत ही फेमस हैं। ये किला आप पूरा अगर घूमते हो, जितने पाथवेज हैं, तो 5 से 7 किलोमीटर चलना पड़ेगा। पूरा एरिया कितना होगा सर? 64 एकड़ का एरिया है। ओके। पूरी जो बाउंड्री वॉल किले की है वो करीब 3 किलोमीटर के आसपास है। और अंदर के पाथवेज यहाँ से पूरा चल के अगर देखोगे तो 5 से 7 किलोमीटर हो जाता है। और आज के जमाने में तो ये यूनिवर्सिटी इतने में हो जाती है, आराम से इतनी साइज है। मतलब पूरी दुनिया का कोर्स यहाँ पे चला सकते हैं अगर यूनिवर्सिटी होती तो। नहीं, उस जमाने में जो राजा हो गए उसकी कितनी थॉट रही होगी कि भाई आज भी ये इतनी साइज में बड़ा है और ये सब जो एलिमेंट सब तब वहाँ पे वर्किंग हो गए के बहुत कुछ वर्किंग है। राजाओं के थॉट की अगर बात करूं तो ये तो अभी शुरुआत हुई है। अंदर आप देखोगे तो मंत्रमुग्ध हो जाओगे कि इतना सारा टेक्नोलॉजी कह लें या दिमाग कह लें या आर्किटेक्चर कह लें या इतिहास कह लें, यहाँ पे हाजिर है। तो आपको लगेगा कि आज हम जो सोच रहे हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं, जो इतने सारे सब्जेक्ट लेके बैठे हैं, इतना सब यूट्यूब पे मिल रहा है, उसके सामने शायद आपको तुच्छ लगेगा। पर आगे चल के देखते हैं। चलिए, तो उत्सुकता बढ़ गई है। बताना चाहूंगा कि जैसे कि जो भी मेन मॉन्यूमेंट्स है, रानी देवी का महल कहाँ पर है, साइकिल पाथ कहाँ पर है, एंट्रेंस टावर कहाँ पर है, तालाब कहाँ पर है, अनाज भंडार कहाँ पर है, नवगढ़ को कहाँ पर है, यहाँ से एक लेआउट में थोड़ा सा माइंड में आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको याद हो जाएगा, वो तो नहीं रहेगा यार, पहली बार है, बट एक अंदाजा आता है कि भाई हम यहाँ से घुस रहे हैं और ये पूरा मुझे किला अभी देखना है। ये सारी चीजें हैं।
तो ये 34 चीजें लिखी है, इसमें करीब 25 के आसपास मॉन्यूमेंट्स हैं, 10-12 बहुत ही फेमस हैं। हम एक एक करके आगे एक्सप्लोर करेंगे। ओके, ठीक है। इसका तो लोग फोटो भी ले सकते हैं, बाद में पूरा गाइड कर बिल्कुल। सकते हैं। अच्छा, पास में मैं आपको बताना चाहूंगा अच्छा, ये क्या है? कि अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ कि सवानी हेरिटेज काम कैसे करता है। फिलहाल एक सेंटेंस में ही बात करेंगे कि इस किले का रिस्टोरेशन जो है वो जैम 4 सर्टिफाइड है। ओके, जो पद्धति इस्तेमाल होती है, हमारी कंपनी वही पद्धति इस्तेमाल करती है जब राजाओं के टाइम पे की जाती थी। ओके, जो अभी की जो है वो कुछ नहीं, जो पुरानी जो जिस तरह से बना था किला वही टेक्निक यूज हो रही है। सीमेंट नहीं, चूना, रेती वगैरह वगैरह आगे बताऊंगा मैं आपको। तो इसमें क्या होता है कि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इसके बहुत सारे फीचर्स हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कहें कि कार्बन एमिशन नो जीरो है ऑलमोस्ट। ओके। सारा का सारा मटेरियल रीयूज किया हुआ है। सपोज कहीं से कुछ टूट गया था तो उसी को रिस्टोर किया है। नए पत्थर, नया ग्रेनाइट, नया मार्बल, नहीं। नया वो सब सीमेंट नहीं किया है। ओके। अंदर देखते हैं, आइए। चलिए चलिए सर। सर, अब आप यहाँ लेकर तो आए, लेकिन चालू कहाँ से करें, स्टार्ट कहाँ से करिए, क्या क्या देखने की चीजें आप थोड़ा हमें ब्रीफ कीजिए। बिल्कुल, ये किला स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे ही हम अंदर आते हैं, यहाँ पे आप देखते हैं कि हनुमान दादा का आप दर्शन कर सकते हैं। अरे ये वाह। मंदिर यहाँ पे बहुत से सैकड़ों सालों से है। बापू, थोड़ा इतिहास क्या है ये बताइए हमें, ये हनुमान दादा। इतिहास तो इस मंदिर का ऐसा बताया जा रहा है, इस किले में 108 राजा राज कर चुके हैं। उसमें से जितने हिंदू राजा राज कर चुके हैं, उसमें से जो छेला राजा था राम मांडलिक करके, उन्होंने ने दोनों एक एक फलक में से पत्थर तराश के बनाया है। और गेट के एंट्रेंस गेट पे इसलिए बनाया गया है ताकि ये जो हिंदू सनातन धर्म में गणेश जी का पहला पूजा होता है और चौकी के स्वरूप में हनुमान जी को पूजा जाता है। और ये हनुमान जी की मूर्ति इतनी प्राचीन और पुरानी है कि इनके पैर के नीचे पनौती लगती है। जिनको सारा साथी पनौती होती है वो इधर मंगलवार का उपवास करते हैं, उनको सारा साथी पनौती दूर होती है। और यहाँ ऐसी 3 मूर्तियाँ हैं ऐतिहासिक और पुरानी, और आगे 2 है माता जी की और 2 इधर है। और पहले से ही बनाई हुई है, कोई नया बांधकाम इसमें नहीं है। और राजाशाही वक्त से टाइम से ही है ये सब, बहुत पुरानी होगी। और हम 5 पीढ़ी से आज हम यहाँ पूजा कर रहे हैं। आप 5 पीढ़ी से हैं? 1934 से। आगे एक यहाँ के रखेवाल हो गए किला के, हाँ, जो वीर गति हो गए, यहाँ के खिमड़िया दादा बोलते हैं इनको। यहाँ सारे समाज के लोग यहाँ मन्नत मानते हैं, मथा लेके और लाडू का प्रसाद लगाते हैं। खासकर दलित समाज के लोग इसको सूरापुरा अपने परिवार में लोग पूजते हैं। अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, कहीं बहुत दूर दूर से लोग रात को 8 बजे तक लोग चालू ही रहते हैं। फुल लॉकडाउन में भी ये मंदिर, पूरा इंडिया का बंद था लेकिन ये मंदिर चालू था। लॉकडाउन में भी लोग लॉकडाउन में भी ये मंदिर का दादा की तस्वीर बाहर रख के हमको टेबल पे पूजा करवानी पड़ी जब ये गेट बंद था तब। हाँ, ये वीर हो गए ये किला के, और इतनी उसकी मान्यता है यहाँ पे। अभी संडे है, अभी 10 बजेगा तो इतना ट्रैफिक चालू होगा, यहाँ चलने का जगह नहीं रहेगा। अभी थोड़े आदमी तो आ ही गए हैं सुबह से। हाँ, ये लाडू लड्डू का प्रसाद लगता है इधर। सर, ये गेट मुझे थोड़ा अलग दिख रहा है, कुछ तोरण टाइप का है, तो ये मैंने आज तक कहीं पे देखा नहीं है सर ऐसा गेट। बहुत ही खास है। आपने जितने भी किले देखे होंगे उन सबका जो है वो कर्व शेप में गेट होता है। यहाँ पर ये स्पेसिफिकली ऐसा मानते हैं कि तोरण जो आप मानते हो तो हम हिंदू सभ्यता में घर के बाहर लगाते हैं, जो एक तरह का शुद्धि का प्रतीक कह सकते हैं। तो ये मंदिर, मतलब मंदिर तो नहीं पर किला है, पर इसका भी जो आर्किटेक्चर है वो तोरण के गेट के रूप में बनाया गया है कि आप जब अंदर घुस रहे हैं तो एक तरह की शुद्धिकरण का आपको आभास हो। तो ये मतलब मेरे ख्याल से इंडिया में शायद एक ही जगह पे इसके अलावा होगा, कहीं भी ऐसा आर्किटेक्चर नहीं देखा। गेट के अंदर ऊपर ऐसा कुछ नहीं देखा कभी। जी 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 जी। तो वैसे तो सारी चीजें बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे मेरा ध्यान जा रहा है, ये थोड़ा गंदा या ओड लग रहा है, पता नहीं ये ऐसा क्यों है, या डेकोरेशन है, क्या है सर ये? काफी लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है। अब मैं अगर आपसे पूछूंगा गंदा क्या है इसमें, तो बताइए क्या गंदा है? नहीं, वैसे तो कुछ गंदा नहीं है, ये तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा वेलवेट टाइप हो गया है। हाँ, लेकिन थोड़ा इसके दीवार के ऊपर ये लग गया है कि ये रिस्टोरेशन किया हुआ है, उसके बावजूद ये क्यों हो गया है? जी जी जी।
तो बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि सवानी हेरिटेज जो काम करता है वो 100% पुराने तरीके से जितना ज़्यादा पॉसिबल हो नेचुरल वे से करता है। जैसे कि ये रॉक है, ठीक है, तो इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हज़ारों साल से ऐसे खड़ा है और अगले शायद हज़ारों लाखों साल तक ऐसे ही खड़ा रहेगा। अब जब रिस्टोरेशन कंजर्वेशन चल रहा था एक्टिविटी, तो चाहते तो यहाँ पे हम पेंट मार सकते थे, पर क्यों मारना है? जो चीज़ नेचुरल है उसको नेचुरल ही रहने दे। तो ऑफ कोर्स ये आपको दिख रहा है एल्गे फॉर्मेशन है, हाथ लगाइए, बहुत बढ़िया दिख रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, ये वेलवेट जैसा लग रहा है। जी, तो ये एल्गे फॉर्मेशन है, बारिश के समय में 2-3 महीने के लिए हमेशा होता है। फिर जैसे तीखी धूप आती है तो वैसे अपने आप ये लेयर बन के गिर जाता है। इसको कुछ भी नहीं करना पड़ता। मैक्स टू मैक्स कभी कभी क्या होता है कि बारिश का सीजन जाने के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे रह जाता है, तो इसकी विजुअल अपील वापस लाने के लिए इसकी सफाई करनी पड़ती है। सफाई करने के लिए बहुत सारे हार्श केमिकल मार्केट में मौजूद है। हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ पानी का प्रेशर इस्तेमाल करते हैं। एक ड्रम रहता है, उसमें मोटर रहती है, प्रेशर जेट वाली गन रहती है, जैसे आप कार साफ करवाते हैं तो जो फुहारा मारते हैं, बस उसी तरीके से उसको पानी मारते हैं तो ये निकल आता है। पर ये करने का अभी समय नहीं है। आज अगर मैंने किया तो शाम को वापस वैसा ही हो जाएगा। तो बारिश के मौसम में जरूर आपके आके देखना चाहिए। यहाँ पे हरियाली जो है वो 4-5 गुना बढ़ जाती है। बारिश जैसे ही जाएगी फिर ये वापस अपने नेचुरल स्टेट में, जैसा आपको ये दिख रहा है या तो ये सामने दिख रहा है, वैसा आ जाता है। वैसे तो ये फोटोग्राफी भी यहाँ पे अच्छी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इस तरफ है, इस तरफ नहीं है, इसका अगर आप मुझसे कारण पूछेंगे तो मैं कहाँ से कारण दूंगा? जो भी हजारों साल चीज पुराना है, नेचुरल यहाँ पे नहीं है। तो जैसा है वो वैसा है। आइए आगे चलिए देखते हैं। तो चलिए सर, ये शुद्धिकरण जो आपने बोला था, ये तोरण के गेट के अंदर से पास होते हैं तो शुद्धिकरण भी हमारा हो गया। भाविन जी, आज के दिन में आपको जब किला घूम रहे हो, मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि आपको काफी जगह दिव्य अनुभूति होगी ही होगी, नेचुरली होगी। वाह, कैसे होगी, क्या होगी, आप खुद मुझे बताओगे कि हाँ मतलब आज का दिन कुछ अलग रहा है, शायद ऐसा लाइफ में कभी नहीं गया है, ये आप खुद मुझे बताएंगे। सही है सर। यहाँ से जाना है कि यहाँ से? ये दो ये स्वागत है, ये निकास है। आइए। अरे वाह, यहाँ पे आपका बैंड स्कैन किया। अच्छा, ये बेल्ट का जो आपने बोला था, सेफ्टी जी, ये वाला। ओके, हो गया। नमस्ते। तो ये स्कैन हुआ है, यानी कि इसका मतलब है कि आपकी ऑफिशियल एंट्री हो चुकी है किले के अंदर। तो क्या है कि किले के शुरुआती भाग में जो 2-3 मंदिर हैं, ठीक है, तो काफी समाज के लोग आते हैं जिनके लिए किले की टिकट अफोर्डेबल नहीं रहती है। तो काफी सारी रिक्वेस्ट गई। तो ये जो बेल्ट है, तो किले के शुरुआत में जो 2-3 मंदिर हैं, काफी सारे समाज के लोग वहाँ पे आते हैं, ठीक है, और उनके लिए कई बार अफोर्डेबल नहीं होता है कि वो 100 रुपये 50 रुपये की टिकट लें। तो काफ़ी सारी रिक्वेस्ट गई थी गुजरात सरकार को कि एटलीस्ट हमको मंदिर के जो दर्शन है उसके लिए आप कुछ ना कुछ सुविधा अरेंज कर दीजिए। तो गुजरात सरकार ने ये एक डिसीजन लिया कि भाई टिकट वहाँ से ली हमने, आपका एक चेकिंग भी हो गया, बट वो एक फर्स्ट लेवल चेकिंग था। मेन चेकिंग आपका स्कैनिंग यहाँ से हुआ है। तो जो लोग मंदिर का दर्शन करके यहीं से लौटना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट किया गया है कि अपना कोई भी आधार कार्ड, आईडी कार्ड, वोटर कार्ड वगैरह वगैरह प्रेजेंट कीजिए और दर्शन कीजिए, और जब वापस जा रहे हैं वो सब पंजीकरण होता है, उसका फोटो लिया जाता है और वो वापस चले जाते हैं, ताकि ये एक अरेंजमेंट ऐसा हो कि भाई जिसको पूरा किला नहीं घूमना है, काफी लोग हर हफ्ते दर्शन करने आते हैं, उनको पूरे किले का टिकट पहले भी आते थे, तो वो अच्छी सुविधा है, क्योंकि कई सारे लोग, जो पुजारी जी ने बताया कि कई सारे लोग आते हैं, तो जिसको सिर्फ दर्शन ही करना है वो वहाँ दर्शन करके आराम से जा सकते हैं। अब ये जो बैंड है, इसके बारे में 1 मिनट देंगे, मैं आपको बैंड बताऊं कि ये जो बैंड है ये सिंपल कोई बैंड नहीं है, ये RFID बैंड है। इसके अंदर एक RFID चिप है। आपने जब वहाँ पे मैडम ने वहाँ पे टैग किया तो चिप ने रीड कर लिया कि भाई एक इंसान अंदर आया है जिसका नाम भावेन भाई पटेल है, जिसने वहाँ पे लिखवाया था। मेरा रजिस्ट्रेशन भी इसमें हो गया। फोन नंबर ये है, क्योंकि वो जूनागढ़ का है तो उसका टिकट 100 नहीं 50 रुपए लिया गया है और उनकी एंट्री हो चुकी है। सबसे पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम ये है कि ये एक सुविधा है कि आप रिचार्ज करवाते नहीं करवा तो आगे भी कर सकते, कोई इशू नहीं है। इसे मान लो 200, 500, 1000, 2000 जो भी रिचार्ज करना है, फैमिली आइए करवा लिया, फिर आपको भूख भी
भी लगेगी, हाँ क्या लगेगी, नहीं लगेगी? लगेगी, इतना नहीं, चलेंगे थोड़ा। तो जब भूख लगेगी, आपको इच्छा होगी कि मुझे पराठा खाना है हाँ। या डोसा खाना है, हाँ। तो वहाँ पे जो पेमेंट करना है वो आपके इस बैलेंस में से कटेगा। ओके। अब मान लीजिए आपने 1000 रुपए का डिपॉजिट किया एक्स्ट्रा और पूरे दिन में आपने 1000 रुपए नहीं सिर्फ 400 रुपए खर्च किए, हाँ। तो 600 आपके कहीं गए नहीं है। ओके। जो ये 100 रुपए था डिपॉजिट प्लस ये जो आपका एक्स्ट्रा 600 रुपया है, आप जब लौटाएंगे ये पेमेंट, आपको उस टाइम पे वो वापस कर दिया जाएगा, सिस्टम में क्लोजिंग कर दिया जाएगा कि ये कस्टमर एग्जिट या ये टूरिस्ट एग्जिट हो गया है। तो ये 3 तरह के पर्पस मेन सॉल्व करता है। नंबर 1 कि पूरा एंट्री एग्जिट स्कैन पूरा डेटा मैनेजमेंट पूरा होता है। सेकेंडली कि जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो एज फार एज पॉसिबल डिजिटल रहे। गवर्नमेंट चाहती है कि टैक्स कंप्लायंस 100% हो, हाँ। उसके लिए जितना ज्यादा डिजिटाइजेशन होगा वो अच्छा है। तो उसमें हम हमारी तरफ से जितना हो सके उतना प्रयास कर रहे हैं। टूरिज्म का भी सपोर्ट है, हाँ। आर्कोलॉजी का भी सपोर्ट है कि हम जो जो इनिशिएटिव लेते हैं उनकी तरफ से बहुत अच्छा हमको सपोर्ट मिलता है कि हाँ जी आप कीजिए। ठीक है। तीसरा इसका सबसे बड़ा फायदा बताना चाहूंगा मैं आपको कि मान लीजिए आज किले में 3426 लोग आए, ठीक है, शाम को 6 बजे क्लोजिंग होता है, सब लोग निकल जाते हैं। अब इतना बड़ा किला है, कोई कहीं सो गया, बैठ गया, आराम किया, या बच्चा यहाँ हुआ है, बच्चा तो नहीं पर कोई इंसान रह गया हो तो पता कैसे चलेगा। हाँ। तो उसके लिए या तो मैं 100 लोगों को दौड़ाऊं, हाँ। जाओ ढूंढो, पर बहुत सारी झाड़ियाँ भी हैं, हाँ। कहाँ कहाँ तक जाएंगे। ये सिस्टम हमको बताता है कि भाई 3426 लोग आए थे, उनमें से 3422 लोग जा चुके हैं, 4 लोग बाकी हैं। ओके। हमारे पास उनका फोन नंबर भी है, तो शाम को 6:05 पे आपको फोन आएगा अगर आपका ये बैंक स्कैन नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो कि सर आप किले के अंदर हैं या बाहर हैं, 2 चीज पॉसिबल है। नहीं मैं किले में हूँ, बाहर निकल रहा हूँ, ठीक है आ जाइए, कोई बात नहीं है। कई बार क्या होता है कि ये भूल जाते हैं, लोग ले जाते हैं कि मैं 100 किलोमीटर दूर जा चुका हूँ, दैट्स ओके, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हालांकि इसका कॉस्ट 100 रुपए से काफी ज्यादा है, दैट्स ओके विद अस, लेकिन हम श्योर हो जाते हैं कि सही सलामत जितने भी लोग किले में आए थे वो बाहर जा चुके हैं। ये इसके फायदे। वाह, सलामती, सेफ्टी, सुविधा सब है जी इसमें। जी जी जी। सर ये दरवाजा यहाँ पे बहुत पुराना लग रहा है, आई थिंक ये पुराना बिल्कुल बहुत ही गेट पुराना है, लिखा हुआ भी है यहाँ पे। आइए थोड़ा मार के देखिए, स्ट्रेंथ चेक कीजिए कैसा लग रहा है आपको। वाह, ये प्राचीन ओरिजिनल किले का दरवाजा है हाँ। का, आई एम नॉट वेरी श्योर, करीब 1200 साल पुराना है ऐसा माना जाता है। साग का बना हुआ है, स्ट्रेंथ बहुत ही बढ़िया है। वो तो जो जब रेस्टोरेशन चल रहा था तब नया दरवाजा बनाया गया लकड़ी का ही, साग का ही, बढ़िया सा किले के लिए, पर इसको डिस्कार्ड नहीं करना था हमने। ओके। क्योंकि पुरानी चीज है, अच्छी चीजें डिस्कार्ड क्यों किया जाए। तो पब्लिक के लिए ऐसे ही यहाँ पे रखा हुआ है कि आप देखिए इस तरह का ये ओरिजिनल दरवाजा था। साथ में एक बोर्ड लगा दिया है कि लोग यहाँ पे आके अपना तस्वीर खिंचवाएंगे, फोटो भी खींच सकते हैं और एक मेमोरी साथ में एक्स्ट्रा लेके जाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। ये क्या है, यहाँ पे कुछ काम अधूरा है कि कोई पुराना काम है, कुछ पता नहीं चल रहा है, ये क्या है, यहाँ पे क्यों रखा हुआ है ये? तो कोविड टाइम में जो टूरिज्म कॉर्पोरेशन गुजरात लिमिटेड है उन्होंने डिसाइड किया इस पूरे किले का कंजर्वेशन रिस्टोरेशन करवाना है। किला बहुत ही मतलब जर्जरित हालत में था, तो उस टाइम पे जो हमारी कंपनी है सवानी हेरिटेज, उनको ये काम मिला कि भी इसको रिस्टोर कीजिए। अब रिस्टोरेशन के दौरान काफ़ी जगह खुदाई करनी पड़ती है, बहुत सारा क्लियर ऑफ करना पड़ता है, झाड़ियाँ जंगल वगैरह वगैरह जो भी है। तो वो करते 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 ऐसे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जिनमें आपको नक्काशी दिखेगी। ये कुछ पिलर रहे होंगे, कुछ मूर्तियां हैं और बहुत सारी चीजें हैं। अब इनको भी बहुत ही सुरक्षित तरीके से यहाँ पे हमने सजा के रखा हुआ है। ये सारे जो आप देख रहे हैं छोटे पिलर, ये नया काम है। ओके। ये इनका स्टैंड बनाया गया है पत्थर से ही, लेकिन ख्याल रखिए कि वैसा ही पत्थर यूज किया जाए। और ये जितने भी है यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं, ये डिस्प्ले यहाँ तक सीमित नहीं है, ये डिस्प्ले है एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों का ध्यान इस पे जाता है, लेकिन ये देखने की चीज है जी यहाँ पे। तो डिस्प्ले सीमित नहीं है, किले में 3-4 जगह पे अलग अलग ऐसे पूरे जोन्स बनाए गए हैं जहाँ पे जो कुछ भी मिला था वो आपको दिखेगा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि खोदकाम के दौरान बहुत सारी तोप मिली थी छोटी छोटी। तो हम जब किले में घूमेंगे ना, 25 तोप डिस्प्ले पे रखी हुई हैं इस किले के अंदर। और इनमें से मोस्टली जो छोटी छोटी तोप हैं वो सारी जमीन में गड़ी हुई थी, पता नहीं था, तो उसमें से मिली है। आगे हम देखेंगे, आपको दिखाएंगे। ये इतनी बड़ी
जगह सर कोई पार्किंग है या क्या है, ये फंक्शन के लिए है? बहुत बड़ी जगह है। हाँ जी, जब किला खुलने वाला था ना तब इसको एज अ पार्किंग ही सोचा गया था। आप देखोगे मार्क भी किया हुआ है, मार्केशन भी है। करीब 125 गाड़ियां यहाँ पार्क हो सके वैसा प्लानिंग था। बट हुआ ये, रिस्टोरेशन के बाद जब ओपन हुआ हाँ तो जो फुटफॉल जो एक्सपेक्ट किया गया था उससे 4 से 5 गुना ज्यादा फुटफॉल आया। अब 4-5 गुना ज्यादा फुटफॉल आया तो काफी बार हम जो तोरण गेट से गुजर रहे थे, तो जो स्टार्टिंग में 90 मीटर का पैच है, इतना कंजेस्टेड हो जाता है कि आप एक्टिवा या साइकिल भी नहीं निकाल सकते। तो वैसे में पब्लिक की सेफ्टी सुविधा को ख्याल में रखते हुए कि किसी को डिस्टर्बेंस ना हो व्हीकल से, किसी को टच ना हो जाए, इस वजह से हमने इस जगह को पार्किंग से हटा दिया है कि पार्किंग नहीं होगा, क्योंकि वहां से आना मुश्किल है। आना जाना दोनों तो स्टार्ट रहेगा फिर। तो फिलहाल जो बड़े इवेंट्स होते हैं वो इसी जगह पे होते हैं। और पार्किंग की सुविधा जो है लोगों के लिए, क्योंकि आने का यह रास्ता जो थोड़ा कंजेस्टेड है, तो गवर्नमेंट का प्लानिंग है कि जो एंट्री था उसके डायगोनली ऑपोजिट एक और जगह है जहाँ पे 4 लेन रोड जा रहा है। तो वहाँ पे बहुत ही बढ़िया पार्किंग डेवलप हो जाएगा, जहाँ पे बस, कार, 2 व्हीलर सब कुछ पार्क किया जाएगा। वहीं पे एंट्री टिकट हो जाएगा। और वो एरिया जो है वो काफी ऊपर है, तो वहाँ पे एक लिफ्ट का प्रोविजन की बात चल रही है कि आप टिकट लेके लिफ्ट में बैठे और सीधा ऊपर आ जाएं, तो वहाँ से फिर किले की एंट्री, एक सेकंड एंट्री का भी प्रोविजन चल रहा है। ओके, वो तो बढ़िया हो जाएगा फिर। जी। ये फूड कोर्ट है कि नहीं, आपको शॉप्स दिख रही है, फूड कोर्ट तो आगे है और आगे जाके देखेंगे। तो ये हमारा हाट बाजार है। हाट बाजार में फिलहाल पहले एक चीज दिखाता हूँ, जैसे कि ऊपरकोट जंक्शन है, ये ट्रेन है। तो जो मुसाफिर यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, बच्चों को ट्रेन का भी आनंद मिले और इतना सारा चलना है तो ट्रेन के बैठ के भी पूरा देख सकते हैं, उसका सुविधा के लिए किया हुआ है। ऊपरकोट जंक्शन जो है इसको पूरा स्टेशन का थीम दिया हुआ है, मतलब देखेंगे। ये तो कुछ नया आप स्टेशन पे जाते हैं तो आपको टिकट के अलावा बहुत कुछ मिलता है। तो यहाँ पे भी अब टिकट तो मिल ही रही है, उसके साथ साथ आप देखेंगे तो कोल्ड ड्रिंक्स है, आइसक्रीम है, जूट बैग्स हैं, की चेन्स हैं, आपका थोड़े बहुत ज्वेलरी है, वॉच है, मतलब बहुत सारी चीजें। एक स्टेशन का पूरा लुक मतलब दिया हुआ है। ये S1 S2 भी है। ये आपके कोच नंबर है, S1 और S2। स्टेशन मैनेजर सामने खड़े हैं, स्टेशन मैनेजर। तो एक पूरी स्टेशन की थीम बन जाती है। सर ये पूरा हाट बाजार तो देखा, पूरा मुझे ऐसा ही लगा कि ये स्टेशन में ही है, जो भी चीजें स्टेशन में मिलती है सारी चीजें यहाँ पे है। और मैंने एक और चीज देखी, ये शटर यहाँ पे कुछ बंद है, कुछ प्लानिंग चल रहा है, ये तो क्या है? ये पूरा हाट बाजार है। मतलब ये एक शॉप है, और भी बहुत सारी शॉप्स आएंगी आपको। यहाँ पे बांधनी मिलेगा, हैंडीक्राफ्ट मिलेगा, पर्स, ये वो जो भी हैंडीक्राफ्ट चीजें होती है वो मिलेंगी। यहाँ पर बहुत जल्दी खुलने वाला एक सोवेनियर शॉप। अब सोवेनियर शॉप में क्या होता है कि लोग जब यहाँ पे आ रहे हैं बहुत सारी यहाँ की यादें ले जाएंगे, पर वो सारी अंदर ले जाते हैं। साथ में ले जाने के लिए क्या है, तो ऊपरकोट की ब्रांडिंग वाला आपको कीचेन है, कैप है, टी शर्ट है, शो पीसेस है, बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी। 1-2 यूनिक चीज हम लाने वाले हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको छोटी सी कीमत में 10, 20, 15 रुपए की कीमत में कुछ ऐसा मिल जाए कि बचपन की पूरी आपकी यादें ताजा हो जाए तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया सर, बचपन की यादें तो ताजा करनी कभी भी। आपकी जो भी एज होगी मैं पूछना नहीं चाहूंगा। अभी सफेद दाढ़ी होगी, अब तो क्या पूछोगे। एक हम सबकी बहुत ही प्यारी चीज थी बचपन में, तो जो आज शायद विलुप्त हो गई, दिखती नहीं है, पर हम सबकी बहुत ही फेवरेट चीज हुआ करती थी, सेलो ग्रिपर, रेनॉल्ड्स। तो यहाँ पर ये भी मिलेगी, यहाँ पे साथ में ऊपरकोट का यहाँ पे लिखा रहेगा कि यहाँ से मैं यादें ले जा रहा हूँ, साथ में मेरा बचपन भी ले जा रहा हूँ। तो ऐसी बहुत सारी और भी चीजें हैं कि आप कई बार घर में सावन के महीने में बैठ के ताश के पत्ते खेलते हैं, बहुत सारे वैरायटी के आते हैं, पर उसी में साथ में आपको ऊपरकोट दिखे तो कैसा रहेगा? सही, यहाँ जो की विजिट होगी हमारी वो फिर से रिकॉल हो जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पे आने वाली है। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, चाहे सस्ता है लेकिन दिल के करीब हर एक के रहेगा। सही है। ये क्या है, साइकिल मार्ग लिखा हुआ है, कोई रास्ता भी है यहाँ पे? हाँ, बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया रास्ता बनाया हुआ है। तो जब रिस्टोरेशन चल रहा था उस प्रोजेक्ट में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड किया हुआ है कि साइकिल ट्रैक, कि लोग यहाँ पे आए तो साइकिलिंग का मजा ले सकें। तो पेरीफेरी वॉल के साथ साथ जो फोर्टिफिकेशन वॉल है उसके साथ साथ ये साइकिल ट्रैक चल रहा है। ये करीब 3 किलोमीटर का साइकिल ट्रैक। 3 किलोमीटर का? हाँ। तो यहाँ पे साइकिल से आप पूरा सैर कर सकते हैं, बीच में भी चला सकते हैं, पर ये बहुत सारे स्लोप है। 18 साल के बच्चे भी
थक जाते हैं थोड़ा सा तो उनको चल के आना पड़ता है। और साइकिल्स भी यहीं पर है, आपको दिखाता हाँ हूँ। ये रही साइकिल जी। हाँ। साइकिल हाँ, बहुत तो- बढ़िया चीज मुझे लगी है साइकिल की, जो यहाँ पे सुविधा की गई है। तो जो लोग को साइकिल चलाने में भी आई थिंक मजा आता है, और इस जगह पे बाहर से तो ला नहीं सकते, लेकिन साइकिल जिसको चलानी है तो क्या है तो यहाँ पर बस रेंट पे साइकिल अवेलेबल है, हेलमेट्स भी अवेलेबल है। हाँ। तो आप अगर आए हो घूमना तो हर तरीके से घूमिए। हाँ। पैदल चल के थोड़ा थक गए हो, साइकिल ले लीजिए, साइकिल का नजारा और ही होता है, मजा और ही होता है। तो हर एक के लिए साइकिल यहाँ पे अवेलेबल है, आइए। और सिर्फ 50 रुपए 1 घंटा से रेंट स्टार्ट होता है। वाह। मतलब बहुत ही मिनिमम है। और 1 घंटा मजा, मतलब लोग यहाँ पे आके साइकिल का भी मजा अलग से लेते हैं। कई बार सोच के आते हैं कि हम 2 घंटे किला घूमेंगे, पर साथ में एक्स्ट्रा 2-3 घंटे साइकिल में भी निकाल लेते हैं। क्योंकि ये किला ही इतना बड़ा है, चल के तो घूम नहीं सकते, तो जी, साइकिल जी, तो जी। बहुत बड़ी सुविधा है सर। चलिए कुछ करते हैं ट्राई साइकिल की। आइए। चलिए सर तो देखते आइए हैं। आपको सैर कराते हैं ऊपर कोट की साइकिल के ऊपर। सर आधा पौना घंटा हो गया, अब तो पूरा थक गए, लेकिन बहुत मजा आया सर तो साइकिल आपकी चला। पूरी कैलोरीज बंद हो गई ना, पूरी की आज आप पूरी हो डबल गई। खाना खा पाओगे। अरे आज तो डबल खाऊंगा। विजिट करने जा रहे हैं रानक महल, जो ये महल 800 साल पुराना है। ये वाला जी सर, ये आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं झरोखा। पहले के जमाने में सर राजा रानी यहाँ पर बैठते थे, ठंडी हवा खाते थे, साथ में गांव की सैर की जाती थी। और दूसरी बात बता दूं सर, ये जो रानक महल है, यहाँ पे जैसे सर ने बोला होगा आपको कि 700 कारीगरों ने यहाँ पे काम किया है, जो ऊपरकोट का रिनोवेशन हुआ है। हाँ। तो यहाँ पर सर 3 चीजें बिल्कुल यूज नहीं हुई है। सीमेंट 0% है। ओके। हम बाहर से ये देख रहे हैं तो कोई हमको गेस्ट कहते हैं कि ये कलर क्यों किया, तो सॉरी सर, ये कलर नहीं है। हाँ। कलर भी यहाँ पे 0% है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर ये है सर कि कहीं भी मशीनरी का यूज नहीं किया गया है, टोटली हैंडमेड, हाथों से ही पूरा कारीगरी की गई है। ये रानक महल हम देखने जा रहे हैं सर। हाँ। ये 800 साल पुराना महल है। यहाँ के हमारे सौराष्ट्र की एक रानी हो गई थी रानक देवी, जो बहुत ही फेमस थी, प्रचलित थी। उसको आज भी हम सौराष्ट्र के वासी याद रखते हैं। उसका उसके नाम पर ही ये नाम रखा गया रानक महल। ये टोटली महल लाइमस्टोन का बनाया गया है सर, और ये 800 साल पुराना है। आइए। ये क्या है, बहुत बढ़िया चीज लग रही है, पता नहीं क्या, आप थोड़ा समझाइए। जी सर, ये 800 साल पुराना मैंने कहा रानक महल है। यहाँ पर जो ये आप गोल 4 पत्थर देख रहे हैं, ये शादी के मंडप हैं। इसको हम गुजराती में कहते हैं चोरीनो मांडवो। तो 800 साल पहले यहाँ के राजा हो गए थे राखिंगार जी, चुड़ासमा वंश के थे, और उनकी रानी थी रानक देवी, जिसने 800 साल पहले यहाँ पे शादी की थी। ये उसके मंडप है सर। वाह। ऊपर देख रहे हैं वो डोम है पूरा। ये रानक महल का 3 डोम है, 1, 2, 3। तो यहाँ पे शादी हुई थी। सामने देख रहे हैं आप, यहाँ के राजाओं को राज सिंहासन है बैठने के लिए। राजाओं ने यहाँ पर राज किया था। 108 राजा हो गए सर। ऐसे भारत में पहला ये किला है, 5000 साल पुराना। 108 राजा जहाँ पे हो, यहाँ पे राज कर गए सर। कुछ रिनोवेशन किया इस तरह का है, क्या है ये? जी फोटो ये सर ये आर्ट्स गैलरी है पूरी, जो ऊपरकोट फोर्ट में कोविड के टाइम पे 4 साल तक बंद रहा था फोर्ट। ये आई थिंक रिनोवेशन किया झरोखा जो आपने बताया था वही हमने है। आपको बताया, लेकिन सर बिफोर देखिए कैसी हालत थी इनकी। इसके बाद इसको ड्यूरिंग मीन्स रिपेयरिंग किया। हाँ। रिपेयरिंग करके सर अब ऐसा बना दिया है। पूरा का पूरा चेंज हो गया। पूरा चेंज कर दिया। और पूरा जो आपने बताया था कि मटेरियल जो पुराने थे, पुराने उसी को जमाने का maintain पेस्ट। करके हाँ सर, बनाया है। बढ़िया। तो ये झरोखा है। अब हम आगे देखेंगे रानक महल, जो पहले भी देख लीजिए सर, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। अब यहाँ से हम एंट्री हुए हैं सर। हमने देखा ये रहा है वो झरोखा। जी सर, ये पूरा बाहर से पूरा उसका फ्रंट एरिया है। वो देखिए पहले बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। और यहाँ की हमारी एक स्टेप वेल है जो बहुत ही प्रचलित फेमस है गुजरात के अंदर। इसका नाम कहते हैं अड़ी कड़ीनी वाव, जो एक बावड़ी है, स्टेप वेल जिसको कहा जाता है। स्टेप वेल। ये स्टेप अभी के नए बनाए गए हैं, लेकिन सर देखिए बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। तो ये अंदर का पार्ट है। दूसरा वेल में जो हम स्टेप से जा सकते हैं, जा इस तरह सकते हैं, का। पानी तक सुविधाएं रखी गई है। लेकिन ये स्टेप वेल के अंदर 2 स्टोन है, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन है। ओके, कॉम्बिनेशन है पूरा। कॉम्बिनेशन वाली है।
वो अंदर का पार्ट है सर, ये है फ्रंट एरिया। ओके। ये बाहर का है। पहले जंगल था सर, पूरा उसको साफ किया, रिनोवेशन किया, और अभी एक लोन गार्डन पूरा किया है। अलग ही हो गया है, बहुत ही अलग हो गया है, प्रीमियम सर, लग रहा है। या सर। ये पूरा इस तरह का था और जी ऐसा सर। हो गया। पुरुषोत्तम भाई जी सर। आपने जो 1.5 घंटे में मुझे समझाया तो मुझे सर। तो पता ही नहीं चला कि 1.5 घंटा कब खत्म हो गया। जी सर। और पूरा डिटेल में ये महल भी आपने दिखाया, डिटेल में समझाया पूरा हिस्ट्री। जी तो सर। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करना thank you, चाहता हूँ सर। कि आपको जो बारीकाई से बारीक जो डिटेल थी वो आपने मुझे 1.5 घंटे में बताई। आई थिंक 1.5 घंटा इनफ है या सब जानने के लिए कि ये नहीं, कम है? बहुत कम है सर। अभी तो आप जल्दी में थे, वरना सर ये फोर्ट पूरा घूमने में कम से कम 4 घंटे लगते हैं। हाँ। इतना बड़ा किला है, ये देखने में सिर्फ 4 घंटे लगते हैं, इतना बड़ा किला ये है। तो मैंने आपको स्टोरी पूरा समझाया, यहाँ का इतिहास बताया गया है, तो पूरा का पूरा मैंने डिटेल में आपको किया, समझाया। और सर आपको मजा भी आया होगा। नहीं, बहुत किला मजा आया। घूमने के लिए। पुरुषोत्तम भाई ने जो मुझे अंदर पूरा राणक देवी महल दिखाया, उसमें एक चीज मुझे बहुत ही झंझोड़ गई। जो बिफोर आफ्टर के जो उन्होंने सीन दिखाए, तो ये पूरा महल का जो ऊपर ड्रोन शॉट था, फिर अड़ीकड़ी वाव थी, तो ये पूरा ये क्या है? ये बिफोर आफ्टर के पहले पुराना कैसा था और अब ये पूरा नया हो गया? तो ये कंपनी, आपकी कंपनी काम क्या करती है सर? मुझे ये जानने में बहुत उत्सुकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है हमारी कंपनी का, और शायद इंडिया में हमारे काम को मैच कर सके या उस लेवल को मैच कर सके, मैंने किसी का नाम नहीं सुना है सवानी हेरिटेज के कंपैरिजन में। तो आपने खास ये देखा होगा कि जितना भी रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, लेकिन पूरा पुरानी पद्धति से हुआ है। तो हमारी कंपनी 30 साल से काम कर रही है, हमारा मास्टरी यही है। आज तक करीब 350 प्रोजेक्ट हम इंडिया में कर चुके हैं। किले, महल, हवेली, चर्चेस, म्यूजियम्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, जेल, अंडमान निकोबार की जेल है, ये सारे काम हम कर चुके हैं। तो हमको काम इसीलिए मिलता है क्योंकि हम पुरानी पद्धति से करते हैं। थोड़ा सा बता दो कि पुरानी पद्धति होती क्या है और कैसे होता है। ये एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि ये प्लास्टर आपको दिख रहा है, हाँ। ठीक है। हाथ लगाया तो कैसा कुछ फील हुआ? कुछ टेम्परेचर में हाँ, वो एकदम कूल लगा, ठीक है। तो होता क्या है कि आजकल की इंडस्ट्री में सीमेंट यूज किया जाता है जो कि फास्ट है, ठीक है। हम सीमेंट इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो सबसे पहले जो गुड़ होता है, गुड़ को पानी में उबालते हैं करीब 48 घंटे तक। तो उससे क्या होता है कि उसका जो लिक्विड होता है, जो बचता है पानी, वो हो गया आपका एडहेसिव। ओके, ठीक है। उसमें मिलाया जाता है रेती, जो समुद्र नदी से मिलती है। उसमें मिलाते हैं चूना। चूने को पहले प्रोसेस किया जाता है लाइम वर्क में। पुराने जमाने में सब कुछ काम चूने से ही होता था। ये सारा मिश्रण करके ये जो पेस्ट बनता है, वो आपका सीमेंट के जैसा ही काम करता है। उसको अप्लाई करते हैं, लेकिन एज इट इज अप्लाई नहीं करते। उसमें बहुत सारी अलग अलग वनस्पतियां जाती हैं, जैसे उड़द की दाल। गुजराती में अपने घनी बड़ी वस्तु बहुत सारा जो होता है वो कहते हैं। फिर इसमें बहुत सारा शंख जीरो कहते हैं, वो जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें इसको कीड़े मकोड़े से बाहर रखती हैं, इनका टेक्सचर अच्छा करती हैं। अब इसका तो क्रीम कलर है, कभी कहीं कलर कुछ और होगा, कुछ और होगा, कुछ और होगा। अब वो कलर कैसे दिया जाए? तो कोई केमिकल एशियन पेंट से नेरोलिकम इसके लिए नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं। तो जैसा कलर का रिक्वायरमेंट है, उसी कलर के स्टोन्स अवेलेबल है इंडिया में कहीं ना कहीं। और मोस्टली जहाँ पे रिस्टोरेशन कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ की शैली और वहाँ के पत्थर हमेशा लोकली सोर्स किए गए थे, तब भी हजारों साल पहले। तो एग्जैक्टली सेम मैचिंग पत्थर आसपास ही मिल जाता है। वही सोर्स करते हैं, उसको स्टोन डस्ट में कन्वर्ट करते हैं, पाउडर जैसा हो जाता है। वही उस चूने के मिश्रण में मिला दिया, ठीक है। तो वही इसको कलर का इफेक्ट देता है। अब इसके फायदे क्या है? सीमेंट से आप प्लास्टर करोगे, मकान बनाओगे, दुकान बनाओगे, बनाओगे, उसकी लाइफ जो है आप जितनी मानना है मान लीजिए, पर आपको अंदाजा है कि कितना टिकता है और कब उसको रिपेयर की जरूरत पड़ती है। ये जो प्रोसेस है, ये सीमेंट से 2.5 से 3 गुना ज्यादा टिकता है, प्लस कूलिंग इफेक्ट देता है, कार्बन एमिशन नहीं करता, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, लोकली सोर्स मटेरियल है, कोई बाहर का, इवन आपका डीजल भी है, मतलब वो भी एक तरह से पर्यावरण में हेल्प ही कर रहे हैं। कि जितना भी ये काम किया हुआ है, ये भी नेचुरल है। इसमें अलग स्टोन डस्ट डाला हुआ है, इसमें अलग स्टोन डस्ट डाला हुआ है। ये क्या है? ये पूरा ये भी वही मिश्रण है, बस स्टोन डस्ट का जो जैसा स्टोन डाला
उस तरह की फिनिशिंग के लिए अलग से फिर थोड़े जो वनस्पति में बताया उसका भी इफेक्ट इसमें आता है। अब ये जैसे झरोखे की बात जो करूं, बिफोर आफ्टर में देखा तो मैं तो पूरा चौंक गया था कि ये क्या चीज थी पहले और क्या बना दिया, पूरा एकदम पूरा प्रीमियम जी हो गया वो। जो रिस्टोरेशन का काम चलता है ना, उसमें क्या होता है कि जब जिसने बनाया था कुछ शैली, कुछ साइंस इसके पीछे था, कुछ मार्किंग था, तो सबसे पहले इसमें से जो वीक मेंबर्स होते हैं, जो हिल डुल रहे हैं, उनको निकाला जाता है, बाकी की स्ट्रेंथ की जाती है, चेक की जाती है। और जो मेंबर्स निकाले गए हैं, जैसे कि 1 2 3 4 आपको दिख रहे हैं, मान लो तीसरा निकाल के सेकंड जगह पे लगा दिया तो हमारी जनरेशन को पता नहीं चलेगा, लेकिन वो ईमानदारी नहीं है। सही है, सही बात है, कोई कंप्लेन नहीं आने वाली कोई, लेकिन वो ईमानदारी नहीं है। तो एग्जैक्टली हर छोटे से छोटे पत्थर का, हर छोटे से छोटे आर्टिकल का पहले नंबरिंग किया जाता है मैप के हिसाब से कि यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था, उसको निकाला जाता है। फिर वही पेस्ट वगैरह लगा के, इसमें अलग अलग तरह का क्लिपिंग भी होता है, जरूरत पड़ती है तो स्टील का क्लिप भी अंदर डालना पड़ता है क्योंकि आपको स्ट्रेंथ देनी है। ठीक है, वो लगा के, लेकिन ये इंश्योर करते हैं कि जो पार्ट जिस जगह से निकाला हुआ था वो एग्जैक्टली वहीं जाके लगता है। अब मान लीजिए एक फूल डैमेज हो गया पूरा, तो कारीगर बुला के एग्जैक्टली वही पत्थर, वही हथौड़ी, वही थिसल और वही पद्धति से यूज करके उसका रेप्लिका बनाया जाता है कि पता ही न चले कि भाई ये सपोज 25 है तो 25 में से नया कौन सा है, ये आपको आइडिया नहीं आएगा। तो ये बारीकी से हमारी कंपनी काम करती है, सवानी हेरिटेज, और बहुत सारा काम मिलता है आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से, टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से, PWD की तरफ से, तो काफ़ी सारे मंदिर ट्रस्ट की तरफ से काम मिलता है। जजुरी नाम का एक टेम्पल है मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर, वहाँ का अभी काम चल रहा है, करीब 125 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ऊपरकोट हम जो खड़े हैं, ये 3 साल से अधिक चला था प्रोजेक्ट, करीब 74 करोड़ गुजरात सरकार ने इसके ऊपर खर्चा किया है। ये अपना एंट्रेंस टावर है, ये पहले बहुत ही जर्जरित हालत में था, फिर रिस्टोरेशन में पूरा नया लुक दिया है। लकड़ी का जितना आपको काम दिख रहा है, रूफ है, ये रेलिंग है, ये सारा नया है। तो ये एंट्रेंस टावर कहते हैं कि ये मतलब एक तरह से जब एंट्री होती है वहां से आपको दिखेगा पब्लिक आ रही है अपनी, तो ये घूम फिर के मतलब एक तरह से लास्ट पॉइंट कह सकते हैं या फर्स्ट पॉइंट कह सकते हैं, पब्लिक जनरली वहां से आके इस तरफ मुड़ जाती है। ये पूरा नया किया हुआ ये तालाब हमने वो दिख रहा है, ये पूरा गेट भी यहाँ वही जो हमने जहाँ पे अपना टिकट चेक करवाया था, ये वो वाला पॉइंट है, वो मंदिर से हम आए थे, वो तोरण गेट वो रहा। तोरण गेट जी, तो इधर से ये वाला हम एंट्रेंस टावर पे आ गए हैं। और सर ये आप कंपनी की थोड़ी बात बता रहे थे। हाँ। तो वही हम जो पद्धति है वो ऐसी इस्तेमाल करते हैं, इसमें कार्यशैली बहुत ज़्यादा डीप में लगती है। तो काफ़ी बार क्या होता है कि नए कॉन्ट्रैक्ट्स पाइपलाइन में होते हैं पर थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, बिकॉज इस काम के लिए ऐसा नहीं कि किसी को पकड़ा और काम पे लगा दिया, वो स्किल्ड मैन पावर चाहिए उस तरह का। कई बार ट्रेन ज़्यादा करना पड़ता है। ट्रेनिंग से हमको ख्याल आया कि गांधीनगर में हमारी पूरी फैसिलिटी डेवलप हो चुकी है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सवानी हेरिटेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ पे रिसर्च और ट्रेनिंग का काम चल रहा है, इसी को लेकर आर्कियोलॉजी कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन को लेकर, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत डीप है, इतना ज़्यादा नॉलेज है नहीं, तो जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको भी कुछ जानना है तो वहाँ पे बहुत सारे सेमिनार वगैरह हो सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत ही जल्दी वहाँ पर ही हमने एक रिसर्च लैब डेवलप करने जा रहे हैं। इतने तरह के पत्थर होते हैं, इतनी तरह की शैलियाँ होती हैं, इतने तरह के मैकेनिज्म्स हैं इसमें, इतने तरह की टेक्नोलॉजी है कि उसको समझने के लिए एक अच्छी खासी लैब होना भी ज़रूरी है, बिकॉज कंपनी इतनी हमारी एक्सपांड कर रही है। शार्क टैंक में भी वो मैंने देखा, शार्क टैंक में भी सर गए थे जी, और हाईएस्ट फंडिंग मिला हमको उस सीजन का। तो इतना सारा जो एक्सपेंशन हो रहा है, तो पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में काम कर रहे हैं, बट हमने सोचा अहमदाबाद के पास गांधीनगर जो गुजरात में है, वहाँ पर हमारी खुद की रिसर्च लैब होनी चाहिए जहाँ पे आर्टिफैक्ट्स रखे जाएं, सारी कार्य पद्धति शैली समझाई जाए, ताकि हमारा जो नया मैन पावर आता है, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी ज़रूरत है या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट को ज़रूरत है, आर्किटेक्ट से उनको समझना है, तो वहाँ पे आके वो बारीकी से उन चीज़ों को अध्ययन कर सकें, समझ सकें, क्योंकि टच एंड फील एंड सी वाली जो बात होती है वो किताब में और यूट्यूब में वो पॉसिबल नहीं। स्टूडेंट को जो ये रियल आप जो वर्क कर रहे हैं तो वो पढ़ तो रहा है, लेकिन उसको जो रियल एक्सपेरिमेंट मिलेगा, जो लैब में उसको देखने को मिलेगा, वो आई थिंक वो कहीं नहीं, वो किताबों में तो नहीं मिल सकता। जो हमारे MD है श्री राम सवानी सर,
तो उनका विजन बहुत बड़ा है इस चीज़ को लेकर। अभी तक करीब 350 मॉन्यूमेंट्स का रिस्टोरेशन हम कर चुके हैं पिछले 30 साल में, लेकिन 2030 तक, अगले 5 साल में इस 350 के फिगर को 1000 तक पहुंचाना है। ओके। तो वो पूरा विजन पाथ डेवलप हो चुका है, पर उस तरह की बैंडविड्थ डेवलप करने का अभी समय चल रहा है। तो 2030 तक हमारा मिशन लेके चल रहे हैं कि इंडिया में 1000 मॉन्यूमेंट्स में हमारा नाम हो चुका होगा। करीब 11 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स हमारी कंपनी को मिल चुके हैं। ओके। इसी चीज़ को लेकर, हेरिटेज रिस्टोरेशन और कंजर्वेशन को लेकर। तो ये जो हमारी बात हो रही थी कि भाई ये जो रिस्टोरेशन कर रहे हैं, जो प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं, हाँ। तो उसको सर्टिफाइड कौन करता है? तो वो आप आई थिंक वो यूनेस्को बता रहे हैं कि क्योंकि आप और हम बात तो कर रहे हैं कि भाई ये अच्छा काम है, हम इस तरह से प्रोसेस कर, लेकिन इसको सर्टिफिकेट कौन देता है? राइट। तो मैं बताऊं आपको कि सबसे पहले तो कोई एक चीज़ है या एक शैली है या एक कल्चर है, उसको गवर्नमेंट ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है वो उसको मॉन्यूमेंट घोषित करते हैं, फिर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित करते हैं। तो उसके बहुत सारे रूल्स एप्लीकेबल हो जाते हैं कि इसको हमको धरोहर है, संभाल के रखना चाहिए। वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट लेवल का मैं जो मानता हूँ सर्टिफिकेशन वो है यूनेस्को का। पूरे वर्ल्ड में सबको पता है कि यूनेस्को ने अगर ताजमहल पर ठप्पा लगा दिया तो फिर ताजमहल अलग बात होती है। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले की न्यूज़ है कि मराठा मिलिट्री स्पेसेस जो है उसको यूनेस्को ने सर्टिफाई किया है एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर। अब उन्हीं में से एक किला है प्रतापगढ़ फोर्ट, जहाँ पे हमारा रिस्टोरेशन का काम चल रहा है पिछले काफ़ी महीनों से। तो मेरे ख्याल से ये एकमात्र ऐसी साइट होगी जहाँ पे ड्यूरिंग द वर्क ऑफ रिस्टोरेशन यूनेस्को के टीम का विजिट हुआ। तो उन्होंने भी देखा कि सवानी किस तरह से काम कर रहा है। सारे के सारे प्रिंसिपल्स और एथिक्स जो आर्कियोलॉजी के होते हैं वो सारे फॉलो करके चल रहे थे। उनके होस्ट हम ही बने थे। बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन मांगा जो हमने उनको प्रोवाइड किया। तो अब जाके 2 दिन पहले ये सर्टिफाई हुआ है कि प्रतापगढ़ फोर्ट भी उनमें से एक है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे पूरे भारत के लिए, और हमारा छोटा सा योगदान उसमें सवानी का भी कह सकते हैं। लाइव वर्क चल रहा है वहाँ पे जो काम चल रहा है, तो वो तो कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये बन गया और डिटेलिंग चेक करे, वो अलग बात है। लेकिन जहाँ पे काम चल रहा है वहीं पे उन्होंने चेक किया और सर्टिफाइड किया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक नया रोड बना, ऊपर के लेयर फिनिशिंग सुपर फास्ट, आपको देख के मजा आता है कि नया रोड बन गया। 1 साल बाद 2 साल बाद बारिश में उसकी क्या हालत होती है तब पता चलता है कि काम होते समय वो कैसा बना था। लेकिन काम होते समय इतनी प्रेस्टिजियस एंटिटी की पूरी टीम विजिट हो और पूरा देखे और उसको सर्टिफिकेट मिले, तो ये मेरे ख्याल से बहुत गौरव की बात है। तो भाविन भाई, आपका थोड़ा टॉप क्लू सॉल्यूशन के बारे में हमारे साथ आप जुड़े हुए हो। बहुत अच्छा सोशल मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया चल रहा है, आपका काफ़ी फ़ायदा भी मिला है हमको। मेरी जानकारी के हिसाब से कुछ हॉस्पिटल्स को आप एज ए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं, टूरिज्म में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पर आपका और क्या क्या फैलाव है, थोड़ा जानना चाहूँगा। बेसिकली हमारा जो टूरिज्म सेक्टर में, मैं आपको सेक्टर वाइज बताता हूँ कि टूरिज्म सेक्टर में हम कई सालों से काम कर रहे हैं। गुजरात टूरिज्म के साथ भी हमने काम किया है। फिर आता है एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी अभी हम काम कर रहे हैं। अभी गुजरात एजुकेशन डिपार्टमेंट का ही टेंडर हमें करंटली हम वर्क कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। उसमें जिकास पोर्टल है, उसका पूरा प्रमोशन हमारे टीम वो कर रही है। टॉप क्लूज को ही वो टेंडर मिला है। अच्छा। और बाकी हेल्थ सेक्टर में कई सारे हमारे क्लाइंट है। प्राइवेट में तो हम हॉस्पिटल सेक्टर में वर्क करते ही है, उसके साथ गवर्नमेंट में भी पंजाब हेल्थ और अंडमान हेल्थ के साथ 2-3 साल से हम कंटिन्यूस जुड़े हुए हैं। तो ये हेल्थ सेक्टर में। लेकिन जो टूरिज्म में हमें जो एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है कि भाई हम आपके साथ काम कर रहे हैं, तो ये हमारा जो एक्सपीरियंस है कि टूरिस्ट को किस तरह की चीज़ें पसंद है, तो हमें क्या हाईलाइट करना है, तो वो सारी चीज़ें हमें हर रोज़ हम सीखते हैं, कुछ नया सीखते हैं। कि आज हम सपोज यहाँ आपके साथ घूमे तो ये कुछ रोज़ नया सीखते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। मैं अगर आपकी क्रिएटिविटी और बजट की बात करूं तो पहले मैं एक मॉल इंडस्ट्री में काम करता था, जहां पे हमारा मंथली एनुअल बजट जो भी कहें, जितना हम एक इंटरनेशनल एजेंसी को देते थे, अच्छी बात यह है कि आपका जो हमारा डील था उसका करीब 1% के आसपास था। लेकिन जो काम की क्वालिटी मुझे मिली है, मतलब वो एट पार लेवल की मिली है। जो आपकी तरफ से इनपुट्स मिलते हैं, जो आपका डिजाइनिंग होता है, जो आपका कंटेंट डेवलपमेंट होता है,
तो ये क्रिएटिविटी की बात आपके साथ बहुत अच्छी लगती है। हाँ। दूसरा मैंने देखा है कि पिछले कुछ महीनों में आपकी दाढ़ी काफी लंबी हो गई है, बाल काफी लंबे हो गए हैं। एक सिंपल सवाल पूछना चाहूंगा और पर्सनल लेवल कि क्रिएटिविटी की वजह से बाल बड़े हुए हैं या बाल बड़े होने की वजह से क्रिएटिविटी और निखर के आई है? तो वैसा वर्षा भी उसमें ट्रू है क्योंकि अभी ये बिजनेस ही ऐसा है जी। तो वैसे अंदर से तो बाल कब से बड़े हुए थे लेकिन बाहर से वो ऐसा लग रहा था, लेकिन वो फिर ऐसे काम करने लगे हम तो ऐसा लुक भी थोड़ा अफेक्ट करता है। और काम वो ऐसे कर रहे हैं कि भाई एक साइकोलॉजी है कि भाई आर्टिस्ट है तो ये दिखने में आर्टिस्ट लगना चाहिए। वैसे तो हम काम तो पहले से सालों से कर रहे हैं, लेकिन ये लुक का एक इम्पैक्ट ये भी होता है कि आदमी एक बार देख ले तो भूलता नहीं है। तो अब ये मैंने लुक पकड़ लिया है कि भाई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है काम, लेकिन क्रिएटिव मेनली तो मेरा तो बहुत ज़्यादा ऐसा इनपुट नहीं है, लेकिन हमारे जो 30 लोगों की टीम है तो उसकी जो क्रिएटिविटी है एट द एंड उसकी क्रिएटिविटी ही क्लाइंट को अफेक्ट करती है। पर्सनली मैं बताऊँ तो मैं आपसे मिला तो हमारी मीटिंग हुई, फिर हमने वर्क स्टार्ट किया तो वर्क तो हमारी टीम ही कर रही है। तो एक्चुअल जो क्रिएटिविटी है वो टीम की ही है। तो वो मैं अपने टीम को ही सभी जो क्रेडिट है वो देना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी जो क्रिएटिविटी है उससे ही मेरा थॉट प्रोसेस होता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसका जो विजन होता है और जो क्लाइंट का विजन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्लाइंट का विजन क्या है। तो वो विजन को कैसे एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट करना, वो पूरा टीम का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है तो वो उस तरह से निकल जाती है सब क्रिएटिविटी। नहीं, पर ये आपका बड़प्पन है कि पूरा क्रेडिट टीम को दे रहे हो। मैं इतना समझता हूँ कि एज ए लीडर ये आपके ऊपर है कि टीम की आंखें आप बांध के रखते हो या खोल के रखते हो। आप स्टीयरिंग लेके तो बैठे ही हो। अगर आप स्टीयरिंग उल्टा घुमाओगे तो टीम को भी दिक्कत आनी है। तो अच्छी बात है कि टीम को क्रेडिट दे रहे हैं, बट ऑफ कोर्स टीम भी लीडर के साथ ही चलती है, ये मेरा पक्का मानना है। एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ कि अभी एक बार हमें एक जो टूरिज्म स्पॉट था वहाँ पे वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका मुझे कॉल आया कि हमें समोसा डे वो करना है, तो थोड़ा सेलिब्रेट करना है और तो कुछ नया आप बताओ कि भाई हम समोसा डे को किस तरह से, क्योंकि ये एक अनएक्सेप्शनल है कि कोई समोसा डे सेलिब्रेट कर रहा है। तो फिर मैं भी सोच रहा था, उन्होंने बोला कि आउट ऑफ बॉक्स सोचो कुछ। तो फिर हमने क्या किया कि मैं बोला अभी कुछ सोचना नहीं है, पहले समोसे मंगाओ। ठीक है, पहले ऑफिस में समोसे मंगाए। सबको समोसे, सभी सरप्राइज हो गए कि भाई समोसे क्यों आए, वरना तो जो कुछ पार्टी होता है तो स्टाफ से पूछते हैं कि भाई किसको क्या खाना है, तो उस तरह से मंगाए थे। लेकिन इस बार स्पेशली समोसे मंगाए। फिर समोसे खाते खाते हमने बात की कि भाई ये कुछ सोचो आप। तो वो एक क्रिएटिव वर्क के लिए क्रिएटिव एनवायरनमेंट चाहिए। हमारे में क्या है कि इस तरह टाइम लिमिट में कोई काम नहीं होता कि भाई ये टाइम में आप खत्म, क्योंकि क्रिएटिविटी डिजर्व मोर टाइम। करेक्ट। तो उसको लिए हम उसको टाइम भी देते हैं, क्योंकि उससे ही वो कुछ नया सोचते हैं। तो ये हम थोड़ी मेथड यूज करते हैं कि जो अगर आउट ऑफ बॉक्स कुछ चीजें चाहिए तो उसके लिए ऑब्वियसली मुझे टीम के साथ कुछ आउट ऑफ बॉक्स करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं उसको बता दूं भाई ये कॉल आया था कुछ सोचो नया, ये एक ट्रेडिशनल वे हो गया। तो ये थोड़ी बड़ी ट्रिक जो होती है वो हम यूज करते हैं। वो एक्चुअल फील देना जरूरी होता है। जैसे कि आप यहाँ पे ऊपर कोर्ट के लिए काम करते थे तो आप स्टाफ को अक्सर भेजते थे कि जाओ और घूम के आओ, क्योंकि घूमोगे तो कुछ एक्सपीरियंस लोगे तो पब्लिक को बताने के लिए कुछ आप कर पाओगे। केवल जी बहुत अच्छा शूटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आता है, वो उसको पता चलता है कि भाई मैंने ये देखा ये चीज, तो ये इसमें ये सॉन्ग शूट होगा, क्योंकि उसने फील किया है। तो जो फीलिंग है, जिस तरह से सवानी हेरिटेज फीलिंग के ऊपर काम करती है, कि रिस्टोरेशन के ऊपर काम करती है, सेफ्टी के ऊपर, उस तरह से आई थिंक वो फीलिंग के ऊपर भी काम करती है। तो ये फीलिंग है वो मैं भी मानता हूँ कि फीलिंग सभी जगह पे होनी चाहिए। अभी शूटिंग से मुझे ध्यान आया, केवल शूट कर रहे हैं तो हमारा लैंडस्केप में शूट हो रहा है। एक टेक्निकल सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर मुझे YouTube कंटेंट बनाना है तो मैं लैंडस्केप में शूट करूंगा, मुझे इंस्टाग्राम रील बनानी है तो मैं पोर्ट्रेट में करूंगा। बट अगर मैं चाहूँ कि सिंगल शूट में मेरे दोनों कंटेंट निकल के आ जाए, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो क्या पॉसिबिलिटीज है इसके लेकर आज? इसके लिए एक चीज ये कर सकते हैं कि सपोज हमें इसमें से दोनों कंटेंट निकालना है, तो जिस टाइम पे शूटिंग हो रहा है उस टाइम पे हमें वो मोड सेट करना है कि हमें वर्टिकल इतनी स्पेस चाहिए। टेक्निकली तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर हमें पोर्ट्रेट में अगर रील बनानी है तो पोर्ट्रेट में ही शूट करें, क्योंकि उतनी क्लियरिटी तो वो नहीं आएगी, क्योंकि उसको जूम करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक ही इवेंट है और हमारे पास टाइम नहीं है
तो हम ये कर सकते हैं कि जो कैमरा एंगल है उसको वर्टिकली भी इतना स्पेस रखे तो बाद में वो जूम करके वो पोर्शन हम उसमें से निकाल सकते हैं। अदरवाइज टेक्निकली सजेशन यही होगा कि 2 कैमरा रखना चाहिए तो ही एग्जैक्टली आउटपुट आएगा। यानी कि यहाँ तो आप 2 कैमरा रख लीजिए, या तो वीडियोग्राफर में बहुत बड़ा प्रेशर पड़ेगा कि 2 दिमाग से एक साथ काम करें। हाँ, ऐसे भी देखे और ऐसे भी देखे वो दिक्कत हो जाती है और कई जगह उसको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा कि भाई ये चीज तो मुझे छोड़नी पड़ेगी, ये नहीं आएगी। तो ये 2 कैमरा से वो एग्जैक्टली आउटपुट जो एक्सपेक्टेड है वो आ जाएगा। करेक्ट। और सदम भाई जी सर। अभी मैंने देखा आप कुछ टमेटो और बच्चों के साथ बोल रहे थे, तो ये क्या है? ये बच्चों को तो इसमें बहुत मजा आया आई थिंक मैंने ये देखा। एक्चुअली सर ये टूचकुले है हमारे गुजराती के अंदर स्कूल टूर आती है, जो विद्यार्थी लोग होते हैं उसको पहले के जमाने में सुनाया जाता था। तो हम गाइड लोग हैं सब, स्कूल की टूर आती है तो इसी तरह से हमको उसको बताते हैं, तो उसके पुराने बचपन की यादें ताजी आती है और अच्छा लगता है स्कूल के बच्चों को कि भाई ऐसा भी हमको पहले के जमाने में पढ़ाया जाता था। तो कितनी है स्कूल, कितने लोग? हर रोज सर यहाँ पर अभी तो डिम है सीजन, लेकिन उस समय में जब वेकेशन रहता है तब सर यहाँ पर कम से कम 40 से 50 टूर से भी ज्यादा हो जाती है डेली एवरी डे। तो स्टूडेंट को तो बहुत मजा आ जाता बहुत होगा। मजा आता है तो एक सर। तो ये एटमॉस्फेयर का जो वाइब है वो अलग ही है और इसमें वो बचपन की यादें सब वही ये बचपन की यादें ताजा होती है, इसी के लिए तो वो गाइड का सर्विस मिलता है और बच्चों को भी आनंद मिलता है। ये आप बहुत बढ़िया सर्विस कर रहे हो। जी सर, थैंक यू, वेलकम सर। तो बड़ा भाविन भाई ये अनाज भंडार है, इसके नीचे 13 अलग अलग रूम बने हुए हैं और उस टाइम पे जब राजा का जमाना था तो पूरा अनाज यहाँ पे स्टोर किया जाता था। अब अनाज स्टोर किया जाता था सालों साल के लिए, ठीक है, तो उसमें काफी सारी जड़ी बूटियां भी रखी जाती थी जिससे कि वो अनाज खराब ना हो। एक बार इस किले पर अटैक हुआ था और बाहर पूरी घेराबंदी थी। अब उस वक्त पूरी प्रजा, पूरा गांव या जो भी कहिए राज्य इस किले के अंदर ही था। अब पब्लिक भी रह रही है, सैनिक भी है, राजा भी है, सबको खाना खाने के लिए अनाज तो चाहिए ही चाहिए। इसके अंदर जो अनाज है 12 साल तक चला था। 12 साल तक वो अनाज खत्म नहीं हुआ था। फिर 12 साल हुए और ये अनाज खत्म हुआ, तब किसी एक इंसान को किले से बाहर जाना पड़ा और वो एक हिस्ट्री है। उसके बाद हार हो गई, जो भी है, जो कैप्चर करना चाहते थे आगे जाके गठबंधन बन जाते हैं, चीजें बदल जाती हैं। लेकिन ये अनाज भंडार उस टाइम पे डिजाइन करके बनाया था जो 12 साल तक सबको खाना खिलाया इस अनाज भंडार में। बहुत ही बढ़िया है सर। और मेरा दिमाग में क्वेश्चन आया था, ये पूरा हमने घुमा, अभी देख रहे हैं ऊपरकोट किला। तो जो लोग आते हैं टूरिस्ट यहाँ पे, सपोज के कोई टूरिस्ट का एक प्लान है, क्योंकि प्लान के बिना तो टूरिस्ट घर से निकलता नहीं, तो उसका एक प्लान है कि भाई जूनागढ़ में मुझे एक दिन निकलना है, तो वो एक दिन वो पूरा ऊपरकोट में क्यों निकाले? ऐसी क्या चीज है जो उसका पूरा दिन और उसको लाइफ टाइम याद रह जाए? ओके। तो देखिए ऊपरकोट अगर आपको घूमना है तो आइडियली आपको 3 घंटे चाहिए। कुछ लोग 4-5 घंटे भी व्यतीत करते हैं, कुछ लोग 1.5 घंटे में, 1 घंटे में, जिनको जल्दी होती है चले जाते हैं। जिनको इंटरेस्ट आ गया उनको 2 दिन भी कम पड़ते हैं। मैं आगे आपको दिखाऊंगा, हमने कुछ हिस्ट्री के बोर्ड्स लगा रखे हैं जिसमें हिस्ट्री की अलग अलग चीजें मेंशन हैं। ऐसे अलग अलग पाथवे पर 200 बोर्ड लगे हुए हैं। अब क्यों ये डेस्टिनेशन फेवरेट होता जा रहा है लोगों का? तो सबसे पहली बात है कि वर्ड ऑफ माउथ से ये फैला है। मैंने आपको बताया कि 4 से 5 गुना फुटफॉल बढ़ गया है रिस्टोरेशन के बाद। इसका रीजन क्या हुआ कि लोगों ने जब आके देखा पहले खंडर की हालत में और अब इस नज़ारे के साथ, उन्होंने जाके 50 लोगों को बताया, उसकी वजह से और फुटफॉल आया। जैसे ही फुटफॉल आना स्टार्ट हुआ हमने चीज़ों को अपग्रेड करना स्टार्ट किया। मैं आपको बताना चाहूँगा किला खुलने के 100 दिन के अंदर हमने 80 रिमार्केबल अपग्रेड्स किए थे इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, चाहे मेगाफोन हो गया या रेलिंग्स हो गया या और सारी फ्रिस्किंग की चीज़ें हो गई। इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, जैसे कि पहले हमको कॉन्ट्रैक्ट के साथ कुछ ई रिक्शा मिली थी कि आप टूरिस्ट को घुमाइए। अब ई रिक्शा इतनी सक्षम नहीं थी तो हमने गोल्फ कार्ट मंगवाई, पूरी प्रॉपर इलेक्ट्रिक कार मंगवाई, 4 मंगवाई, फिर कम पड़ी 2 और मंगवाई, लोगों को अच्छा लगा। साइकिल, मतलब लोगों को इच्छा थी कि साइकिल लेके ना यहाँ मिल जाए,
हमने एक बंदे से टाई अप किया कि आप यहाँ पे साइकिल किराए पे दीजिए लोगों को, वो मजा आया। अलग अलग इवेंट्स करने स्टार्ट किए, फिर चाहे मदर्स डे हो, हेरिटेज डे हो, अर्थ डे हो, फादर्स डे हो या मॉन्यूमेंट्स डे हो, हम हर तरह के फेस्टिवल मनाते हैं, चाहे वो नवरात्रि हो गया, रक्षाबंधन हो गया। वो मैंने देखा यहाँ मैक्सिमम इवेंट यहाँ पे आई थिंक कितनी सर इवेंट होती होगी महीने में? महीने का किसी महीने में 5-6 हो जाती हैं, किसी में 1 होती है, पर साल का आप मान के चलिए 30 से 50 इवेंट तो हम करते ही करते हैं कि टूरिस्ट जब आ रहा है कुछ ना कुछ नया लेके जाए। साथ में सोवेनियर शॉप्स पे बिल्डअप करना स्टार्ट किया, लोग यहाँ का बंदेज लेके जा रहे हैं। बढ़िया सा फूड कोर्ट बनाया, फूड कोर्ट में आपको डोसा चाहिए तो डोसा भी मिलेगा साउथ इंडिया से, पाव भाजी मिलेगा, फ्रेंच फ्राइज चाहिए फ्रेंच फ्राइज मिलेगा, लस्सी चाहिए, पराठा चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, मतलब जितनी पॉसिबल वेराइटीज है पिज्जा को लेकर मिलेंगी। यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट होता है किन लोगों को जिनकी एज 30-40 से थोड़ी ज़्यादा है या 60-70 है, क्योंकि उनको हेरिटेज, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती है। लेकिन बंदा अकेला नहीं था, साथ में फैमिली होती है। बच्चा 12 साल का भी साथ में है, वो तो बोर हो जाएगा। या तो फिर बच्चे की मान के आप कहीं मॉल में चले जाइए, मॉल में चला गया तो बच्चा संस्कृति से वैसे ही पिछड़ा हुआ है। आज इंस्टाग्राम पता नहीं कहाँ फिसला के लोगों को ले जा रहा है। तो कनेक्टेड रखना भी जरूरी है हिस्ट्री और हमारे संस्कृति के साथ में। तो यहाँ पे जब आते हैं तो एटलीस्ट साइकिल एंजॉय करते हैं, खाना एंजॉय करते हैं, पिज्जा खाते हैं, तो बच्चे भी बोर नहीं होते हैं, मजा लेके जाते हैं। तो पूरा का पूरा जो फैमिली है तो सभी मेंबर के लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज यहाँ पे है। बहुत सारे पेड़ लगे हैं, छांव है, बहुत सारी बेंचेस बनाई हैं। वो गजीबो जो दिख रहा है, जगह जगह गजीबो बनाए हुए हैं, बैठ के आप आराम कीजिए, गिरनार जी के दर्शन कीजिए यहाँ से, ठीक है। अच्छा सा म्यूजिक चल रहा है। तो ऐसे अलग अलग चीजें, मतलब हर महीने 3-4 नए इनोवेशन हम करते रहते हैं। प्रकृति का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं हम, लोगों का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहे। हर बंदा जब आता है अच्छा से उसको ग्रीट होता है, उसको लगता है कि मेरा दिन सुधर गया। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है। एक बार किसी पत्रकार ने एक जो साधु जी होते हैं उनसे पूछा कि निर्वाणा आपको मिल गया है, निर्वाणा मिलने से पहले आप क्या करते थे? तो उसने कहा कि सुबह उठता था, जंगल जाता था, लकड़ी काट के लाता था, मेरी गाय भैंस को चराता था, खाना बनाता था, खाता था और सोता था और खेती करता था। उसने कहा अच्छी बात है, निर्वाणा के बाद आप क्या करते हो? उसने कहा निर्वाणा के बाद मैं सुबह उठता हूँ, जंगल जाता हूँ, लकड़ी काट के लाता हूँ, गाय भैंस को चराता हूँ, खेती करता हूँ, खाना खाता हूँ और सो जाता हूँ। तो पत्रकार हुआ कंफ्यूज। हाँ सही, दोनों सेम है कि निर्वाणा से क्या बदला? तो वो कहते हैं कि निर्वाणा से मैं बदला, जीवन वही है, पृथ्वी वही है, दुनिया वही है, उलझने वही है, तकलीफें वही है, पर मेरी जो सोच है वो बदली। जो चीज़ पहले मुझे इरिटेट करती थी अब मुझे वो ज़रूरी लगती है, मुझे वो प्लेजेंट फील देती है। तो मैं बदला हूँ। कुछ ना कुछ इस जगह में भी ऐसा है कि मैंने देखा अक्सर हम मेट्रो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं, बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं, या मल्टीप्लेक्स में जब पॉपकॉर्न लेने खड़े होते हैं, लोगों के फ़ोन चल रहे होते हैं, किसी पे वो चिल्ला रहा होता है टारगेट को लेकर, बच्चे की फीस को लेकर, मेरे साथ ऑफिस में पॉलिटिक्स हुआ वगैरह वगैरह। यहाँ मैं अक्सर घूमता रहता हूँ, लोग बातें करते हैं लेकिन वैसी बातें सुनाई नहीं देती। पॉजिटिव एटमॉस्फेयर जो वाइब्स है वो यहाँ पे, और मुझे भी आज सुबह से लगी रहा है कि आपके साथ ये देख रहा हूँ तो एक पॉजिटिव वाइब तो फील होती है इस जगह। तो ये फर्क पड़ता है ऐसी जगह पर आकर कि आपको संतोष फील होता है। जीवन में एक दिन आपने खुद अपने लिए जिया वैसा आपको लगता है। हम सब लोग हजारों दिन जीते हैं, हमको याद क्या रहता है? बस वही दिन जिस दिन आप या तो बहुत हंसे थे, या बहुत रोए थे, या घूमने गए थे, या ऐसी कोई अनुभूति हुई थी। तो हमारा ये पूरा प्रयास रहता है कि कन्वीनियंस हर एक को पूरा मिले। जैसे बुजुर्ग है, पूरा नहीं घूम पाते तो गोल्फ कार्ट है, गोल्फ कार्ट हायर कर लीजिए, पूरा किला आप घूम लेंगे। आपको चल के पैरों में दिक्कत है तो कोई दिक्कत, वो प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रेचर भी है हमारे पास, व्हील चेयर भी है, जहाँ जरूरत पड़ती है हमारी टीम हाजिर रहती है। फर्स्ट एड भी है, स्नेक रेस्क्यू भी करते हैं, काफी बार हमको स्नेक दिख जाते हैं। हमारी टीम ट्रेंड है कि स्नेक को पकड़ के जंगल में छोड़ के आती है कि उसको भी नुकसान नहीं पहुंचाना है और पब्लिक की सेफ्टी का भी ख्याल रखना है। इसके साथ साथ बहुत सारी मतलब नए नए इनोवेशन करते रहते हैं। RFID बैंड के बारे में आपसे पूरा का पूरा बात किया, सिस्टम सोवेनियर्स हम ला रहे हैं। छाता कि गुजरात में आपको पता है धूप मतलब गर्मी तो गर्मी ही गर्मी रहती है,
तो जब लोगों को देखा कि लोग मतलब धूप में पसीना आ रहा है, तो छाता इंट्रोड्यूस किया कि यार छाता नहीं लाया हो, बारिश हो रही है, या तो भीगना है तो भीगिए। हाँ। बहुत सारे लोग आके भीगते हैं। हाँ। और छाता हायर करना है, छाता हायर कर लीजिए। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जब ये किला रीओपन होने जा रहा था तो लोगों का, आसपास लोगों का कहना था कि जो मई की धूप होती है, गर्मी, जून की गर्मी, अगस्त का बारिश का महीना, वैसे दिनों में दिन में आपको 50 लोग भी किले में टूरिस्ट नहीं मिलेंगे। क्या ऑब्जर्व किया मैंने कि कड़कड़ाती धूप पड़ रही है, बारिश हो रही है, किसी दिन 1500 लोग आ रहे हैं, किसी दिन 2500 लोग आ रहे हैं, किसी दिन 4000 लोग आ रहे हैं। क्योंकि ये सारी नेचर की हार्शनेस अगर आपके मन के सुकून और शांति और सुविधाओं के साथ मिक्स हो जाती है, तो इसका आप लुत्फ लेते हैं। आज ही है, आज बारिश का मौसम है, लेकिन ये टूरिस्ट हम देख ही रहे हैं, आसपास इतने सारे हैं, तो ये सब एंजॉय कर रहे हैं पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो। जो मैंने अभी देखा पूरा, तो आई थिंक कंपनी लोगों की सुविधा पे वर्क कर रही है, उसकी फीलिंग के साथ भी पूरा वर्क है, क्योंकि फीलिंग के साथ ही आई थिंक पूरा कनेक्ट कर रहे हैं। जी। तो ये इसकी एक जो प्रेरणा बोलते हैं कि वो प्रेरणा कहाँ से और कंटिन्यूअसली इसका जो फोर्स आ रहा है, तो वो ये कैसे हो रहा है, ये सब मैजिक कैसे हो रहा है सर? देखिए, सवानी हेरिटेज हमेशा बिलीव करता है कि जिन्होंने हमको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, एग्रीमेंट साइन किया है, उसमें जो चीज़ें लिखी हैं वो तो करनी ही करनी है, पर एक्स्ट्रा हम हमारी तरफ से क्या कर सकते हैं। मैं आपको, श्री राम को जाना था लंका, बीच में समुंदर आया, ठीक है? हाँ। समुंदर आया तो सेतु बनाना था। किसने बनाया सेतु? पूरी टीम ने बनाया। पूरी टीम ने बनाया, हनुमान, वानर सेना पूरी। हाँ, सब लोग जानते हैं पूरी टीम ने बनाया, वानर सेना लगी हुई थी, राम सेतु बना और श्री राम लंका जा पाए। एक गिलहरी भी थी वहां पे। वो गिलहरी क्या कर रही थी कि पहले पानी में जाके पूरा शरीर भिगा देती थी, फिर वापस रेत में आती थी और उलटती थी खुद को ताकि पूरे शरीर पे उसको रेत लग जाए, और फिर वहां जाके खुद को झटकती थी कि मेरी जितनी मेरे शरीर पे रेत लगी है वो उन पत्थरों पे गिरे। फिर वापस पानी में जाती थी, पूरा शरीर भिगाती थी, फिर रेत में जाती थी, उलटती थी ताकि शरीर पे गिलहरी ये रेत लग जाए, और वापस वहां जाके झटकती थी। बड़े बड़े पत्थर थे, वो तैर रहे थे, श्री राम जी ने हाथ लगाया था, इसीलिए वानर सेना लगी हुई थी, बड़े बड़े लोग काम कर रहे, बहुत सारा काम कर रहे थे। पर वो गिलहरी क्या कर रही थी, वो अपनी तरफ से खुद का योगदान दे रही थी कि इतना बड़ा काम नहीं कर सकती मैं, पर जितना मैं कर सकूं उतना मेरी तरफ से योगदान होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि पूरा ह्यूमन काइंड एक बहुत बड़े स्ट्रेस लेवल से गुजर रहा है। बहुत। हम जब ये एक एज में थे तो हमने डिप्रेशन का नाम भी नहीं सुना था। बिल्कुल। और अब ये केसेस हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे वो कम से कम वो वर्ड भी बोलने लगे कि मैं डिप्रेशन में हूँ, तो ये आपकी बात कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही है। तो हम जब एक प्रॉपर्टी मैनेज कर ही रहे हैं, टूरिस्ट का स्वागत कर ही रहे हैं, तो क्यों ना जितना हो सके ज़्यादा योगदान दें कि जो टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा है वो बहुत ही बढ़िया सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस लेके जाए, उसको सुकून मिले, नेचर के साथ दिव्य अनुभूति मिले और उसका दिन यादगार रहे, ताकि वो जो स्ट्रेस लेवल है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कट डाउन हो जाए। फिर चाहे कुछ घंटों के लिए हो या एक दिन के लिए हो या जो भी है, लेकिन भले कुछ घंटे आप स्ट्रेस से दूर रहे। ये हरियाली आपने देखी, ये मॉन्यूमेंट्स देखे, ये हिस्ट्री देखी, ये आपके साथ हमेशा रहेगा। ये ओवरऑल आपकी वेलबींग में बहुत हेल्प करता है, ये हमारा मानना है। तो गिलहरी की तरह ये हमारा छोटा सा योगदान है, वैसा मान के चलते हैं। तो जो एक हैप्पीनेस इंडेक्स होती है, उसका हमारा जो रिजल्ट है वो पूरा हैप्पीनेस इंडेक्स ही बढ़ाता है लोगों की। सही है। और यहाँ पे आप देखिए तो क्या नहीं है, किसी को घूमने जाना होता है तो किसी को जंगल पसंद है, पेड़ पौधे वादियाँ खूब भरपूर है यहाँ पर, किसी को इस तरह की लॉन पसंद होती है, किसी को खेलने कूदने की चीजें चाहिए, वो भी अवेलेबल है, किसी को पसंद होता है पानी, तो स्टेपवेल्स है यहाँ पर, ठीक है। बरसात का बहुत बढ़िया मौसम है, पहाड़ चाहिए, इतना बढ़िया नज़ारा आपको पहाड़ का कहाँ से मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा ये तो सब कुछ ही है यहाँ पे, सिर्फ एक बीच नहीं है।
बाकी आपका सब- जो भी प्लान हो वो सारा यहाँ फुलफिल हो सकता है। बीच यहाँ पैदा नहीं कर सकता मैं, वो अलग बात है, लेकिन बाकी जितना पॉसिबल है वो सारा एक्सपीरियंस यहाँ पे मिल जाता है। लोग देखिए इस तरह से घूम रहे हैं, बैठे हैं, मजे कर रहे हैं, फैमिली बॉन्डिंग बनता है यहाँ पे आके। क्योंकि ये नेचर के साथ पूरा घुल मिल जाते हैं और लोग के बातें करते रहते हैं, तो ये एक बॉन्डिंग जो घर में नहीं बनता वो यहाँ आके वो खुलते हैं पूरा। जब वो गाइड यहाँ की हिस्ट्री सुना रहा होता है, हाँ, वो जो पप्पू भाई को हमने audience से देखा, कहना चाहूंगा कि आप जब भी कहीं घूमने जाते हैं, अगर गाइड है, चाहे कहीं भी गए हो, हाँ। गाइड सर्विस लीजिए, वो आपके एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा एनहांस करता है। तो गाइड जब सुना रहा होता है हिस्ट्री के बारे में कि ये इतनी दिक्कत होती थी, इतना चढ़ना, इतना घोड़े, इतना प्रोटेक्शन, तो उनके साथ जो दादाजी होते हैं, पिताजी होते हैं, वो भी उनको अपनी दो चार चीजें बताते हैं कि हमारे जमाने में हम ये कठिनाइयों से, मतलब वो एक पेट्रोमैक्स लेना, उसमें केरोसिन डालना, फिर उसकी वो लौ को ऊपर करना, फिर माचिस लगाना, कांच लगाना, उसमें पढ़ाई करना, आज पब्लिक ने देखा नहीं है। हाँ, सही है। ये उनको यादें आते हैं, तो बच्चों को बताते हैं, तो आज बच्चे फील करते हैं ग्रेटिट्यूड कि मेरे पास इतने सारे सुविधाएं हैं कि मैं तो रूम में गया, एसी ऑन किया, लाइट ऑन किया, मस्त करके पढ़ने बैठ गया। हाँ। रिवाइज करना, यूट्यूब देख लिया, सब कुछ मेरे पास है, इतनी सारी बुक्स है, इतने बढ़िया बैग है, साइकिल भी मिली हुई है, वैन भी बंधी हुई है, बस भी है, सब कुछ है, बट वो कनेक्शन जो है फैमिली का इन ऐसी बातों से निकल के आता तो है। ये आज जो आप प्यार से पप्पू भाई बोलते हैं, जो पुरुषोत्तम जी, भाई है, जो गाइड है, हाँ। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सब चीजें हमें सिखाई, बताई कि भाई ये क्या है, यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, ये कैसी हिस्ट्री थी इसकी। तो ये एक कनेक्शन तो होता ही है, लेकिन आई थिंक जो उन्होंने मुझे बताया कि अभी हमने पूरा किला तो देखा ही नहीं है, हाँ, हाँ। तो आई थिंक हम प्लान कर सकते हैं कि इसका पार्ट 2 हो कि हम पूरा किला भी देखिए, देखें। मैं आपको बताऊं, आप और मैं जिन जगहों पे साथ में गए, हाँ। वो किले का 40% है। ओह, और आज तो पूरा दिन हो गया कि भाई हम ये पूरा का पूरा देखा, लेकिन अभी 40% ही तो कंप्लीट हुआ। 60% बाकी है, तो इसको कंटिन्यू, वो तो ऑडियंस पे छोड़ना चाहिए हाँ, सही है। कि पार्ट 2 चाहिए कि नहीं हाँ। चाहिए, तो ऑडियंस बताएगी आप और मैं कौन हो। हाँ, वो सही है।